इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। संकरे मार्ग पर चलना शुरू करें। संकरे मार्ग पर थोड़ा अकेलापन होगा, कभी कभी इस पर आपको कोई नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप एक अच्छे हम सफर के साथ घूमेंगे। एक उत्कृष्ट व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक होता है। वे हमेशा अतिरिक्त मील जाते हैं, वे ऊपर और परे जाते हैं और वे हमेशा पर्याप्त से अधिक करते हैं। वे हमेशा बेहतर काम करते हैं। जॉन मैक्सवेल ने कहा है कि उनका एक लक्ष्य है, वो जब भी बोलने जाते हैं तो उन्हें हमेशा अपेक्षा से अधिक करना है। मुझे ये बेहद बेहद पसंद है। हमें उत्कृष्टता में चलने के लिए बुलाया गया है। अब हम जानते हैं कि सबसे उत्कृष्ट चीज प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 12:31 कहता है, प्रभु सच्चाई से और उत्साहपूर्वक महानतम सर्वश्रेष्ठ वरदान तथा पसंदीदा अनुग्रह की इच्छा करो और इसे विकसित करो। फिर भी मैं तुमको और भी उत्कृष्ट तरीका दिखाता हूं, जो कि अब तक का बेहतर है और उनमें से सबसे ऊंचा है, प्रेम। इसलिए हर किसी के पास प्रेम पर कुछ किताबें और शिक्षाएं होनी चाहिए। उन सभी चीजों के कारण जिनका हम अध्ययन करते हैं, हमें प्रेम का अध्ययन करना जरूरी है। हमें 1 कुरिन्थियों 13:1-8 देखने की आवश्यकता है और इन वचनों को अलग करके हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं धैर्यवान हूं? क्या मैं दयालु हूं? क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं अपने सही होने का अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं किसी पर क्रोधित हूं? मैं किसी को कितनी जल्दी माफ कर देता हूं? क्या मैं मार्मिक हूं? क्या मैं आसानी से नाराज हो जाता हूं? क्या मैं हमेशा उत्तम होने पर यकीन करता हूं? हमें इस बारे में गंभीर होना जरूरी है। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। और ज्यादातर हर संदेश में मैं उन लोगों को क्षमा करने के महत्व के बारे में बात करती हूं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, और मुझे लगता है कि मैं इसे जारी रखूंगी क्योंकि आजकल दुनिया में ज्यादा से ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं जितना मैंने कभी नहीं देखा। और क्या आप जानते हैं, बाइबल मत्ती 24 में कहती है, जो अंत के समय के संकेतों के बारे में एक अध्याय है, कि अंत के दिनों में देश में अधर्म और अराजकता के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम, ये हम हैं, ठंडा पड़ जाएगा। और देखिए, शैतान को ये पसंद है। इसका कारण है, मैं आपको बताती हूँ, आत्मिक युद्ध का उच्चतम रूप है रेड हॉट ऑन फायर लव। ये प्यार पर आधारित सबसे कम बिकने वाली किताबें हैं। जो कभी मेरे पास थी। ये दयनीय है। ये कैसे हो सकता है कि आप प्यार पर किताब लिखते हैं और इसे कोई खरीदना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सफलता पर एक किताब लिख सकती हूँ और इसे बेच सकती हूँ। मेरा मतलब है, मैंने इस प्यार की बात पर काम किया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत प्यार करने वाली महिला नहीं थी और मैं लंबे समय से इसका अध्ययन कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास गुस्सा करने के लिए ताकत नहीं है। आप कहते हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई वो माफी के लायक नहीं है। ठीक है, भले ही वे न हो, पर आप शांति के लायक हैं। आमीन, आमीन। और ये दुनिया भर में एक ऐसी समस्या है, मैं किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन एक अच्छी शक्यता और संभावना है कि आप रात यहां ऐसे लोग को ज्यादा देखेंगे जिनके दिल में किसी न किसी के प्रति क्षमा नहीं है, उन लोगों की तुलना में जो क्षमा नहीं करते। और हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि हमें अभिषेक की आवश्यकता है। हमारी कलीसियाओं में अभिषेक होना जरूरी है।
हमारे अगुओं पर अभिषेक होना जरूरी है। हम सभी को जरूरत है। मुझे लगता है आज आपको पवित्रता के साथ किराने की दुकान पर जाने और बाहर निकलने के लिए अभिषेक पाने की जरूरत है। बच्चों को बड़ा करने के लिए आपको निश्चित रूप से अभिषेक पाने की जरूरत है। आप में से कितने सहमत हैं? ठीक है, मैं पूरी रात इस पर प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन कृपया 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 अगर आप किसी पर क्रोधित हैं तो आप वही कीजिए जो एम्पलीफाइड बाइबल कहती है, इसे छोड़ दे, इसे जाने दे और इसे निकाल दे। एम्पलीफाइड बाइबल ऐसा कहती है, इसे छोड़ दे, इसे जाने दे, इसे निकाल दे। इसके लिए आपके पास समय नहीं है। आप मसीह के प्रतिनिधि हैं। वो आपके द्वारा दुनिया भर में आग्रह कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम करो और उनसे प्रेम करो। उनमें से किसी के साथ आपको दूर से प्रेम करना पड़ सकता है, लेकिन उनसे प्रेम कीजिए। मुझे जल्दी से कहने दीजिए, प्रेम करना यानी किसी के साथ भावुक होना नहीं है। प्रेम यह है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। इसलिए आप उनकी मदद कीजिए और आप ऐसा करते हुए उनके प्रति किसी भी प्रकार की प्रेमपूर्ण भावना नहीं रख सकते हैं। मेरे माता पिता दोनों ही दुर्व्यवहार करते थे और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, परमेश्वर ने कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी मेरी दिल में डाल दी। ये एक और किस्सा है, ये ईमानदारी का हिस्सा है। बस अपना कर्तव्य निभाना है। हाँ, ये वचन बाइबल में है। और उन्होंने मुझे मरने तक उनकी देखभाल करने के लिए कहा। मुझे लगा ये शैतान है। मैंने कहा यीशु के नाम में मैं तुझे डांटती हूँ। मैंने ऐसा किया। मुझे लगा परमेश्वर मुझे मेरा धन और मेरा समय खर्च करने के लिए नहीं कहेंगे और उन लोगों की देखभाल करने के लिए नहीं कहेंगे जिन्होंने पूरे जीवन मेरा शोषण किया है। ओ नहीं, ओ नो, हाँ, परमेश्वर आपको ऐसा करने नहीं कहेंगे। और मैं उन्हें ना नहीं कह सकती थी। एक बार मैं नर्सिंग होम में गई थी जहां मैं नहीं जाना चाहती थी, फिर भी मैंने ऐसा किया। मैंने इसे प्रभु के लिए किया और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करना सही है। इसे करने के लिए आपको सही काम करने के जैसा महसूस करने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं ठीक है जॉयस, क्या आप उनसे प्यार करती थी? मेरे मन में उनके प्रति कोई अजीब भावना नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं उनसे प्रेम करती थी क्योंकि मैंने उनकी देखभाल की, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, मैंने उन्हें आशीषित किया, मैंने उनकी जरूरतों को पूरा किया। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। अगर आप हर दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप किसी पर बहुत लंबे समय तक क्रोधित नहीं रह सकते हैं। हमारे पास एक उत्कृष्ट प्रेम है ना? जी हाँ। परमेश्वर वो बहुतायत से ऊपर और परे करते हैं। क्या आप इफिसियों 3:20 से प्रेम नहीं करते? वो अब जो ऐसा सामर्थ्य है जिसकी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, ये पर्याप्त से अधिक है। वो हम सभी को ये वचन पसंद है। खैर, अगर हम इसे अपने आप पर लागू करें तो कैसा रहेगा? और हम बहुत अधिक करना शुरू करते हैं, बहुतायत से ऊपर और परे। कुछ और मील जाइए, कुछ और ज्यादा कीजिए। अगर कोई आपको 1 मील जाने के लिए मजबूर करता है तो 2 मील जाइए। ठीक है, मान लीजिए कि 8 से 5 बजे तक नौकरी करते हैं। आपको दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटा मिलता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक उत्कृष्ट व्यक्ति क्या करेगा। एक उत्कृष्ट व्यक्ति अपनी घड़ी को 7:55 पर एडजस्ट करेगा, 8 पर नहीं। और वो 5 बजे बाहर निकलेगा, 5 बजे बाहर निकलेगा, 5 बजे नहीं। और उन्हें दोपहर का भोजन करने के लिए 1 घंटे और 15 मिनट की बजाय शायद 55 मिनट लगेंगे। आप कहते हैं ठीक है, मुझे अपनी घड़ी 7:55 पर क्यों रखनी चाहिए जबकि मैं 8 बजे तक काम नहीं करना चाहता? क्योंकि अगर आप घड़ी को 7:55 पर रखते हैं तो आप अपने वर्क स्टेशन पर नहीं हैं और आप 8 बजे काम नहीं कर रहे होते। जब तक आप अपनी कॉफी नहीं पी लेते और अपने सभी दोस्तों से बात नहीं कर लेते।
मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रही जो परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा हो। जब कई सालों तक हमारे पास बहुत कम धन था तो मुझे हर तरह के कूपन्स का उपयोग करना पड़ता था जो मुझे मिल सकता था। और मैंने एक दिन की बासी ब्रेड खरीदी और बास्केट में पुराने पिचके हुए कैन ढूंढे। अब उनके पास ये नहीं है, लेकिन वे लोग किराने की टोकरी में पिचके हुए कैंस या बिना किसी लेबल के कैंस रखा करते थे और मैं आड़ू और बिल्ली का खाना पाने की उम्मीद करती थी, जबकि मेरे पास बिल्ली नहीं थी। परमेश्वर ने कहा, जॉयस, तुम्हें नहीं लगता कि ताज़ा ब्रेड के लिए मैं तुम्हें कुछ और पैसे भी दे सकता हूं? लेकिन मुझसे ये डर था कि मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे के रूप में मेरा पालन पोषण नहीं हुआ था। मैं जितना हो सके सबसे कम पैसों में काम चलाती थी, क्योंकि मुझे यह डर था कि मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होगा। इसलिए हमारे पास कबाब के लिए कभी पैसे नहीं रहते थे। हमने कभी कबाब नहीं खाए थे, हमेशा हमेशा सुअर और मुर्गी का मांस। और इसलिए दुकान में मुर्गी के मांस पर छूट मिलती थी। $1 में 3 मुर्गियां। कूपन के तरफ लिखा रहता था, प्रत्येक ग्राहक को 3 मुर्गियां मिलेंगी या एक परिवार को 3 मुर्गियां। आपको पता है, ये शब्द हमें अच्छे नहीं लगते थे। और एक दिन मैंने ये देखा और मैं 3 नहीं बल्कि 12 मुर्गियां ले लेना चाहती थी। 12 मुर्गियां। आप समझ सकते हैं उस वक्त मैं क्या सोच रही थी, या शायद आपको इस पर यकीन नहीं होगा, पर यह बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और हमने 3-3 मुर्गियां ले ली और मैंने उन्हें लाइन में अपने पीछे रखा, जैसे कि मैं उन्हें जानती तक नहीं। पर मेरा दिल धड़क रहा था और मैं सोच रही थी, हे प्रभु, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने उन्हें पर्याप्त टैक्स दिया है। पर मेरा दिल धड़क रहा था और मैं सोच रही थी, जो मैं आज कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के दर्शन बड़े हो सकते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन इस वक्त आप पवित्र आत्मा के स्कूल में हैं। कम ऑन, आप लोग उनने खुश नहीं हुए जितना कि मैं उम्मीद करती थी कि आप खुश होंगे। पर तो मैं लाइन से बाहर आ गई, बच्चे भी बाहर निकल गए और पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रूप से कहा, बधाई हो जॉयस, अभी अभी तुमने कुछ मुर्गियां चुराई हैं, वापस रख दो उन्हें। जब मैंने पहली बार ये प्रचार किया तब मैं पेरिस के टेनिस में थी और वहाँ मंच पर बैठे सभी लीडर्स और पास्टर्स बैठे हुए थे। और जब मैंने ये कहानी सुनाई तो एक पास्टर कूदे और दौड़े और उसने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे चोर बना दिया। लेकिन सुनिए, उन्होंने कहा ये मुर्गियां नहीं थी, ये टॉयलेट पेपर्स थे और ये चर्च के लिए थे। अब देखिए, ये हास्यास्पद है, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तब मैं बाइबल स्कूल नहीं जा पाई। मेरे 4 बच्चे थे। आप जानते हैं, वैसे आप मुझसे कभी मत कहिए कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बच्चे हैं। जब मैंने ये सेवकाई शुरू की थी तब मेरे परिवार में 3 किशोर और एक छोटा बच्चा था। और मुझे मत कहिए कि आप बूढ़े हो चुके हैं। मैं 50 की थी जब मैं टीवी पर आई थी। और अब आप जानते हैं कि मैं कितने समय से यहां हूं, इसलिए आप पता लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है। ठीक है, मैं 29 साल से यहां पर हूं। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बूढ़ी हूं, क्योंकि मैं बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचती। मैं कहती हूं, उम्र एक संख्या है और बुढ़ापा एक मानसिकता है।
बाइबल कॉलेज जाने के लिए मेरे पास धन नहीं था। मैं अपने परिवार को छोड़कर बाइबल कॉलेज नहीं जा सकती थी और मेरे पास सेवकाई के लिए सामग्री नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे सिखाया और उन्होंने मुझे इन मूर्खतापूर्ण बातों के द्वारा सिखाया है, जिसे मैं आपको बता रही हूं कि एक उत्कृष्ट व्यक्ति कैसे बना जाए, एक उत्कृष्ट व्यक्ति कैसे बने। और सच में ये इन छोटी छोटी बातों से या बंद दरवाजों के पीछे से आता है, जहां हम खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर परमेश्वर आपको इस बारे में दोषी ठहरा रहे हैं तो इससे फर्क पड़ता है और हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। बाइबल में एक व्यक्ति है जो वास्तव में उत्कृष्ट था और वो सबसे बड़ा उदाहरण है, मुझे लगता है ये दानियल था। और दानियल 1:8 में ये कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र न होना पड़े। उसे राजा के दरबार में लाया गया था और वहां उसे सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, लेकिन वो एक यहूदी था जिसने परमेश्वर से केवल कुछ चीजें ही खाने की प्रतिज्ञा की थी, पर राजा चाहता था कि वो सब कुछ समृद्ध उत्तम भोजन खाए। और उसने एक बड़े मौके का फायदा उठाया जब वो गया और राजा को जो करना चाहता था उसे करने की बजाय उसने परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करने की अनुमति मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। आपको पता है कि यदि आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। और दानियल की बदौलती होती गई और होती गई। मेरे पास आपको पूरी कहानी बताने का समय नहीं है, लेकिन ये कहता है क्योंकि एक उत्कृष्ट आत्मा दानियल पर थी और परमेश्वर ने उसे पहेलियों को सुलझाने और सपनों की व्याख्या करने की क्षमता थी और सभी प्रकार की अलौकिक बातें जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन ये ऐसा कहकर शुरू होता है क्योंकि उन पर एक उत्कृष्ट आत्मा थी। उन लोगों ने एक कानून पारित किया कि कोई भी 30 दिनों की अवधि के लिए राजा को छोड़कर किसी भी देवता या किसी भी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर सकता। और दानियल तुरंत अपने कमरे में गया जहां वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और ये कहता है उसने खिड़कियां खुली रखकर अपने घुटने टेककर प्रार्थना की और जैसा कि उन्होंने धमकी दी थी उन्होंने दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया। लेकिन बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत ने आकर सिंह का मुंह बंद कर दिया था और राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक कानून बनाया कि कोई भी दानियल के परमेश्वर के अलावा किसी से भी प्रार्थना नहीं कर सकता। देखिए, अगर हम चाहें, मेरा मतलब है सिर्फ इसलिए कि उसने वायदे को पूरा किया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी प्रतिज्ञा रखी। अब अपना वादा पूरा करना अखंडता का एक हिस्सा है, लेकिन इसका उत्कृष्टता से गहरा संबंध है। आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। आपके पास एक पुरानी कार हो सकती है, लेकिन आप इसे धो सकते हैं और इसे साफ रख सकते हैं, इसमें से कचरा बाहर कर सकते हैं, इसके साथ सम्मान का व्यवहार कर सकते हैं और इसके लिए आभारी रवैया अपना सकते हैं। पैसे बर्बाद मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा, इसे बर्बाद मत कीजिए। यदि आप पैसे का सम्मान नहीं करते हैं तो पैसे की उम्मीद भी ना करें। अगर आप धन का सम्मान नहीं करते हैं तो धन की अपेक्षा भी मत कीजिए। आमीन। क्या आज रात इस घर में कोई है जो उत्कृष्टता से थोड़ा ऊपर आ सकता है? क्या किसी को अब तक थोड़ा सा भी एहसास हुआ है? मेरे लक्ष्यों में से एक है, जब भी मैं कहीं जाकर प्रचार करती हूं तो मैं लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना चाहती हूं। बस यहां बैठकर ताली बजाना और सोचना कि ये अच्छा है, परंतु कल याद नहीं करना कि मैंने क्या कहा था। लेकिन मैं चाहती हूं कि हर कोई किसी ऐसी चीज के बारे में निर्णय ले जो उन्हें बेहतर तरीके से मसीह का प्रतिनिधित्व करने का कारण बना दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन।
और मुझे पता है परमेश्वर ने मेरी इतनी परीक्षाएं ली हैं कि अगर मैंने सही काम नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, और ये बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चीजें भी नहीं थी। ये हम एक जगह गए थे, ठीक है, हम जैक्सनविल फ्लोरिडा में एक चर्च में प्रचार कर रहे थे, और ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। मैंने इसे ढीला मुंह रोग कहा है। मैं इसे जोड़े से कहा, ओ आप लोगों को कुछ समय सेंट लुइस आना चाहिए और आप हमारे साथ रह सकते हैं, और हम आर्क देखेंगे और हम आपको यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, और ब्ला 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 ब्ला। खैर, उन्होंने लगभग 2 महीने बाद फोन किया और कहा ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। मैंने पूछा कहाँ पर, और उन्होंने कहा आप जानती हैं आपने हमें सेंट लुइस आने के लिए आमंत्रित किया था। और मैंने कहा ओ माय, मैं जैसे कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती थी कि वे सेंट लुइस आए। और प्रभु ने कहा मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है, तुम उन्हें ले आओ और तुम उन्हें एक अच्छे होटल में रखो और उनके साथ पूरे सप्ताह समय बिताओ, वरना तुम नहीं सीख पाओगे कि बिना कुछ सोचे कहना नहीं चाहिए और यह कि तुम सच में वैसा करना चाहती हो या नहीं। कभी कभी हमें कठिन तरीकों से सीखना पड़ता है, और ये सबक मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रख रहा है। मैं आपको कहानी के बाद कहानी बता सकती हूँ। मुझे पता है कि ये परीक्षाएं थीं जिन्हें मुझे पास करना था, वरना मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं आज रात आपसे विनती करती हूँ, पौलुस ने कहा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने दिल की माने और वही करें जो आप जानते हैं कि सही है, ना कि आप वो करें जो महसूस करते हैं। बस वही मत कीजिए जो हर कोई कर रहा है। देखिए ये हमारा बहाना है, ठीक है, हर कोई ऐसा करता है, लेकिन आप हर कोई नहीं है। परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा, उन्होंने कहा देखो तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है आप इसे चाहते हैं या नहीं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ये सब दे जो आपने मांगा है, तो संकरे मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। संकरे मार्ग पर थोड़ा और अकेलापन है। कभी कभी आप इस मार्ग पर यीशु के अलावा किसी और को नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक साथी के साथ घूम रहे हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।